नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सरगुजा में गरीबों की जमीनों को फर्जी रजिस्ट्री कर हड़प लिया गया और मुआवजे के पैसे भी भूमाफिया डकार गए। कोल ब्लॉक क्षेत्र में करीब 68 एकड़ की जमीन में फर्जीवाड़े के आरोप लगे। राजस्व विभाग के अधिकारियों पर बड़े आरोप लगे हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास पर सरकार का फोकस है। आदिवासी परिवारों की जमीनों का रखरखाव ठीक तरीके से हो, सरकार की ओर से ये सुनिश्चित किया जाता है। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो और इसके लिए गरीब परिवारों की जमीनों का अधिग्रहण जरूरी लगे तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए। जमीनों की रजिस्ट्री में पारदर्शिता अपनाने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन भूमाफियाओं की काली नजर गरीबों की जमीनों पर हमेशा लगी रहती है। वे राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि सरगुजा के घाटबर्रा कोल ब्लॉक क्षेत्र में भूमाफियाओं ने गरीबों की 68 एकड़ जमीन को अपने नाम करवा लिया। अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन के एवज में मिलने वाले मुआवजे की रकम भी हड़प ली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सरगुजा में गरीब परिवारों के जमीन मुआवजे में घोटाला हुआ? क्या गरीब परिवारों को जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिला? 68 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस जगह की तलाश शुरू की। हमारी टीम सरगुजा के उस इलाके में पहुंची जहां पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने के बड़े आरोप लग रहे हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के घाटबर्रा में PKEB कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसे लेकर अब मुआवजा बंट रहा है। मुआवजा बंटने के दौरान कुछ लोगों का कहना है कि उनके ज़मीन को किसी और के नाम कर दिया गया है और मुआवजे की राशि भी किसी दूसरे को दी जा रही है। इस पूरे मामले में जब को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे तो एक बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ भूमाफिया और कुछ राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही ज़मीन को अलग अलग लोगों को बांट दिया गया और उसका मुआवजा निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि 68 एकड़ ज़मीन का मामला है और प्रति एकड़ 23 लाख से अधिक रुपए का मुआवजा आवंटित किया गया है, जिसके बाद लगातार वो जो ग्रामीण हैं वो ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। पड़ताल में आगे बढ़ने से पहले हमारी रिसर्च टीम के लिए ये जानना जरूरी था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया। जमीन माफिया और अधिकारियों पर कौन से संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके आधार पर ही हम पुख्ता जानकारी जुटा पाएंगे और बारीकी से पड़ताल कर पाएंगे। जब हमने जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक के घाटबर्रा कोल माइंस क्षेत्र में फर्जीवाड़ा हुआ। गरीबों की 68 एकड़ जमीन के अधिग्रहण में फर्जीवाड़ा किया गया। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जी रजिस्ट्री करके जमीनों को भूमाफियाओं ने अपने नाम करा लिया। कोल माइंस से मिलने वाले मुआवजे की राशि भी भूमाफिया ने हड़प ली। सरगुजा अंचल एक बाहुल आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, जहां पर साक्षरता दर कम है। लगातार हो रहे धोखाधड़ी से कहीं न कहीं ये स्पष्ट होता है कि जो शिक्षा दर है उसकी कमी से भूमाफिया हावी होते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घाटबर्रा में रहने वाले आधा से ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर भूमाफिया उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। रिश्तेदार के नाम पर ज़मीन करवाकर उन्हें बताया जाता है कि उनकी ज़मीन उनके रिश्तेदार के नाम पर है, लेकिन मामला कुछ और होता है।
हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से अब ग्राउंड पर उन लोगों की तलाश की गई जिनकी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का दावा किया जा रहा था। हमारी टीम जब तलाश करते हुए इन लोगों के पास पहुंची और इनसे बात की तो हमें ये पता चला कि पूरी प्लानिंग के तहत इस फर्जीवाड़े के खेल को रचा गया है। पहले भूमाफियाओं ने फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट तैयार की और बाद में अधिकारियों ने इस स्क्रिप्ट के तहत ही पूरे खेल को अंजाम देना शुरू कर दिया। हमें पता चला कि घाट बर्रा में रहने वाले लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया। पीड़ितों के पूर्वजों की सेटलमेंट भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। पीड़ितों की जमीनों की रजिस्ट्री दूसरे लोगों के नाम पर करा दी गई। भूमाफियाओं ने अपने और रिश्तेदारों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई। 45 लोगों के नाम पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराकर मुआवजा हड़पा गया। ये उदयपुर विकासखंड से एक घाटबर्रा ग्राम पंचायत है। तो वहाँ 2015 से पूर्व जो है ग्रामीणों का जो है ज़मीन जो है रजिस्ट्री हो गया। इनका क्या है, इनका कहना है कि हम केवल 5 ज़मीन बेचे हैं। इसके बाद उन्होंने ज़मीन बेचा ही नहीं है। इसके बावजूद इनका 20 एकड़ 19 एकड़ ज़मीन जो है रजिस्ट्री हो गया फर्जी ढंग से। अभी स्थिति ये है कि ना इनके पास ज़मीन है, ना मुआवजा है, ना कुछ नहीं है। इनका पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो गया। कहाँ विस्थापित होंगे, इनका जीवन का क्या होगा, बहुत समस्या हो गया है। कैसे पता चला आप लोग को इनका जमीन कोई और रजिस्ट्री कर दिया है? जब इनका मुआवजा वितरण अदानी के द्वारा मुआवजा वितरण का समय आया तो इनका लिस्ट में नाम ही नहीं था, जबकि भूस्वामी है, इनका नाम होना चाहिए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में जब आगे की पड़ताल की गई तो एक के बाद एक बड़े खुलासे होते चले गए। हमने इस मामले से जुड़े कई दस्तावेजों को जुटाया और इनको खंगाला तो कुछ और तथ्य हमारे सामने आए। हमें ये जानकारी मिली कि सिर्फ रजिस्ट्री कर जमीनों को हथियाया नहीं गया, बल्कि गरीबों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को भी हड़प लिया गया। हमें पता चला कि राजस्व विभाग के अधिकारियों और भूमाफियाओं ने कागजी तौर पर सारी तैयारी की, लेकिन उनके लालच ने मुसीबत बढ़ा दी। वो एक के बाद एक दूसरे पीड़ित की जमीन हड़पते चले गए। हमें पता चला कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सर्वे के दौरान गड़बड़ी की। सर्वे के दौरान असली जमीन मालिकों की जगह दूसरे नाम दर्ज किए। भूमाफिया या उनके परिचितों के नाम दर्ज कर मुआवजे का दावा तैयार किया गया। फर्जी रजिस्ट्री में दर्ज नामों को मुआवजे की राशि जारी की गई। इस पूरे मामले में 68 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसी तरह कुल 84 जमीन के प्लॉट को अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी है, कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत है कि जिससे ये ज़मीन भूमाफिया अपने नाम करवा लेते हैं। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले से जुड़े और दस्तावेज जुटाए गए तो हमारे हाथ उन लोगों के शिकायती पत्र भी लगे जिन लोगों की जमीनों को हथियाया गया था। हमने पीड़ितों की तलाश की। जब हम इनके पते पर पहुंचे और बात की तो पीड़ितों ने हमें बताया कि उनके साथ जो भी हुआ इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की गई है। हम लोग का सर जमीन यानी कि बाबा का नाम से 20 एकड़ जमीन था, तो उसमें से 2 एकड़ पापा बेचे थे और पूरा ज़मीन हम लोग का फर्जी रजिस्ट्री हो गया है। और आज के डेट में हम लोग के पास 1 डिसमिल भी ज़मीन नहीं बचा है। तो अभी जब घर तोड़ने का आदेश आ गया है सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कटोरा लेके रोड पे आ जाएंगे। हम लोग को ना घर का पैसा मिला, ना तो ज़मीन का पैसा मिला। ज़मीन तो पूरा चला गया। कौन ले लिया? गांव वाले ही लिए हैं सर। एक ठो है सहदेव राजवाड़े पीतल और गोद और ईश्वर चंद अग्रवाल। हम लोग का पूरा ज़मीन को फर्जी रजिस्ट्री करवा लिए हैं। अभी कहाँ है? अभी ये अंबिकेपुर में है। वो जो ईश्वर अग्रवाल है वो अंबिकेपुर में है। हम लोग तो न्याय ही चाहते हैं सर कि अभी कहाँ है? अभी हम लोग कलेक्टर सर के पास विज्ञापन देने आए हैं। अगर नहीं होता है न्याय तो क्या करेंगे? न्याय नहीं होगा तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे सर, पूरा परिवार। जब तक हम लोग का न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, जब हमने कई और पीड़ितों से बात की तो उन्होंने हमें बताया
कि जमीन की कोई बिक्री ही नहीं की गई, लेकिन मुआवजे की राशि को पाने के लिए भूमाफियाओं और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उनकी जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर फर्जी रजिस्ट्री करा दी। पीड़ित ननका राम ने बताया कि उनके भाई ने मात्र 2 एकड़ जमीन बेची, लेकिन उनकी 18 एकड़ जमीन पर 35 प्लॉट दिखाकर 22 लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। सर हम लोग को बहुत परेशानी समस्या आया है सर। कैसे? हम लोग का मेरा पिताजी का नाम में 20 एकड़ ज़मीन था और हम लोग 4 भाई, और उसमें 2 एकड़ मेरा बड़ा भाई बेचा है अपना हिस्सा को, उसमें सब हम लोग चारों भाई रजिस्ट्री किए गए हैं सर। 2 एकड़ मात्र, जितना हम लोग का 18 एकड़ ज़मीन बचा सर, वो ज़मीन आज हम लोग का पूरा फर्जी करा के रजिस्ट्री करवा लिए हैं। कौन करवाया है? वो एक रजवार है, सहदेव नाम का रजवार है सर, और ईश्वर चंद अग्रवाल एक ठो सेठवा है सर। काहे करवाया है सर? हम लोग को कोई पता नहीं है सर। ज़मीन आज भी हम काबिज में हैं, घर मकान बना के सर। तो फिर आप लोग कैसे पता चला पूरा बात? ये पता चला सर, अदानी आया तो जब पटवारी लोग सर्वे करने लगा सर, सबका घर द्वार जगह ज़मीन, तब हम लोग को पता चला सर कि हम लोग जितना हमारा ज़मीन है सब दूसरे के नाम में निकल रहे सर। हम लोग का तो नाम ही नहीं बता रहे इसमें, पूरा हम लोग को भूमिहीन बता रहे सर वहाँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब कई और दस्तावेजों की तलाश की गई तो हमें ये पता चला कि 68 एकड़ की जमीन पर कुल 84 प्लॉट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। हमने जब कुछ और पीड़ित लोगों से बात की तो हमें ये भी बताया गया कि कोल ब्लॉक परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। कोल माइंस कंपनी की ओर से साल 2015 में सर्वे कराया गया था। करीब 68 एकड़ जमीन को कोल ब्लॉक के लिए तय किया गया था। सर्वे में हेरफेर किया गया और जमीन मालिक के तौर पर नए नाम जोड़े गए। सर्वे में जिन लोगों का नाम था उन्हें ही मुआवजा दिया गया। जो असली मालिक थे वे मुआवजे से वंचित रह गए। बताया जा रहा है कि ठिबू राम की केवल 2.33 एकड़ जमीन थी, लेकिन भूमाफियाओं ने 18 एकड़ जमीन को 22 लोगों के नाम रजिस्ट्री करा दी। पर्वतिया जो कि वहीं की रहने वाली है, उसकी ज़मीन को अंबिकापुर के में रहने वाले राजमोहनी देवी भवन के पास ईश्वर अग्रवाल को सिर्फ 20 डिसमिल ज़मीन बेची थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत और भूमाफियाओं की सक्रियता कहीं ना कहीं सामने आई, जहां 20 डिसमिल ज़मीन को 20 एकड़ बनाकर 15 लोगों को अलग अलग बेच दिया गया। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग लोगों को जो वहाँ से वो विस्थापित का नोटिस मिला है, उनको 17 एकड़ ज़मीन अलग अलग लोगों को बेच दी गई। इस पूरे मामले में 68 एकड़ ज़मीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इतना ही नहीं, हमारी पड़ताल में आगे हमें ये भी जानकारी मिली कि अब कोल माइंस कंपनी ने इन असली मालिकों को बेदखली का आदेश दे दिया है। पीड़ितों ने कहा कि इससे वे बेघर हो जाएंगे और उनके सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ जाएगा। अब ये पीड़ित परिवार न्याय के लिए सरकारी अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। अब खदान तो आवत ही आइले, लेकिन हमार पता नहीं है, न अभी मौजा के पता नहीं है। खबर अब देते नहीं है, तब जमीनें नहीं है तो कहाँ का मौजा मिलेगा? जमीन तुमन के नाम से है ये नहीं? 1 डिसमिल नहीं है। कहाँ गई जमीन? अब कोई दो सब फर्जी। कौन करी? चढ़ुआए लेकिन कौन चढ़ुआ ले? सहदेव चढ़ुआई से रजवार और राम सियासन के नाम में है, और फिर वही अनिल बन के है, अनिल के, अशोक के, और फिर सुशील के, विनोद के, ऐसे नाम में चढ़ी से। कैसे सही पात है? कैसे उमन के तो हिकलुआइन ते में सही पाइन कि अब हमार जमीन हवे कहत रहें। अब आज के डेट में हम सोचा थन कि हवे कहत हन, हम नहीं जाने कि ये मौजा वाले आई गई कह के तो देखवाइन ना, तो कई दहिन की ऐसी है लिस्ट, तो कई दहिन की खत 0 तुमन के 0 बताए दहिन कि 1 डिसमिल जमीन नहीं है। तो आप क्या चाहता है? अब का चाहूँ, अब 2 ठे लुंदर फुंदुर हमें
तो अब कह दे कि हमें नहीं है तो अरे एको पैसा पा जाते बेटा, तो हम कहते कि कोनो ठे जाए के जंगल झाड़ी ला छुप छुप उनके कोनो पैसा ला बनाते। हमारी पड़ताल के दौरान हमें राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नजर आई, इसीलिए हमने ये जानने की कोशिश की कि इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम किन लोगों ने दिया है। जब हमने दस्तावेजों की पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि फर्जी रजिस्ट्री के खेल में पटवारी और तहसीलदार शामिल हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों की भी मिली भगत है। सर्वे में भी इन अधिकारियों कर्मचारियों ने मिलकर धांधली की। इन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी रजिस्ट्रियां कराने के आरोप लगे। और हैरत की बात है कि 2015 में इसका सर्वे हुआ था और यहाँ कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था, जिसके बाद जो ज़मीन मालिक हैं उन्हें पता ही नहीं था। जब मुआवजे की राशि बढ़ती है और जब वो मुआवजे की राशि लेने जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि उनका ज़मीन तो किसी और के नाम हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर वो दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और अधिकारी जांच का आश्वासन देते रहते हैं। लेकिन जो कोल ब्लॉक का जो मुआवजा राशि था, जो कि 1 एकड़ में 23 लाख कुछ रुपए का मुआवजा है, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 68 एकड़ में जो ज़मीन है उसका मुआवजा राशि कम से कम 15 करोड़ आंका गया है, जो कि जिस ज़मीन के जो वाकई में मालिक है उन्हें अब बेदखली का नोटिस दे दिया गया है। ऐसे ही कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जो आदिवासी बहुल इलाका है वहाँ इस तरह की घटना आम हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ये जो घटना सामने आई है, अब जो गरीब आदिवासी परिवार है वो जाए तो जाए कहाँ, उसे उचित मुआवजा भी नहीं मिला और उनकी ज़मीन भी चली गई है। अब जो कोल माइंस कंपनी है, अब उन्हें बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे उनकी रोजी रोटी और रहने की समस्या सामने आई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने सारी जानकारी के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। अब ये जानना जरूरी हो गया था कि उनका इस मामले में क्या कहना है। मामले में हमने जब उदयपुर ब्लॉक के एसडीएम से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कलेक्टर सरगुजा को शिकायती पत्र मिले हैं। जांच के बाद इस मामले का समाधान किया जाएगा। एक आवेदक है संतोषी विश्वकर्मा करके, उनके पूर्वजों के नाम से घाटबारा में ज़मीन थी। हमारे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि उनके पूर्वजों ने आज से लगभग 30-35 साल पहले 89-70 के आसपास की बात है, तो उनके पूर्वजों ने स्थानीय लोगों को ज़मीन को बेचा है और उनके नाम से रजिस्ट्री हुई है। उसी रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण हुआ है। जो शिकायत करता है उनका ये कहना है कि हमारे पूर्वजों ने इतनी ज़मीन को बेची नहीं है और वो क्रेताओं के नाम से दर्ज हुआ है। वो कैसे हुआ है उसकी जांच किया जाए ऐसा करके। तो अब उनके आवेदन पर जानकारी ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्यात्मक जानकारी आई उसके बाद। हालांकि जब हमारी टीम ने पीड़ितों से बात की तो उनका कहना है कि कलेक्टर से शिकायत किए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें क्या हुआ है कि जब प्रारंभ में जब क्षेत्र का सर्वे किया गया खदान का, तो उस समय सर्वप्रथम क्या है राजस्व विभाग को मालूम चला, ग्रामीणों को बाद में मालूम चला है। तो उनसे सहमति लेकर 5.5 डिसमिल 10 डिसमिल 20 डिसमिल उनसे क्रय किया गया। इसके बाद उसी दस्तावेज के आधार पर इनका संपूर्ण जमीन रजिस्ट्री हो गया है। और स्थिति यह है कि इनका घर सहित रजिस्ट्री हो गया है। अब ये कहाँ जाएंगे? अब अदानी कंपनी जो उनको खाली करने के लिए वो आदेश कर दिया है। अब ये कौन करवाया है इन लोगों से? अब जो तात्कालिक राजस्व अधिकारी हैं और भूमाफिया हैं उनके द्वारा किया गया है। क्यों किया गया ऐसा? लालचवश किया गया है। बेचारे भोले बाल हैं, निरक्षर हैं, अज्ञानता का लाभ लेकर के मुआवजा में राशि लेने के लिए इस खेल को खेला गया है ना? जी हाँ, जी हाँ। बोलिए उसको। हाँ, जब अदानी भूमि को ले रहा है तो सही रेट देगा, मूल्यांकन आधार पर देगा उनको। फिर क्यों विक्रय करेंगे? ये मुआवजा तो इन्हीं को मिलना है। और पूरा मतलब उनके द्वारा पर जालसाज किया गया है रेवेन्यू विभाग द्वारा। आपका कहना ये है कि जमीन दलालों के द्वारा अदानी से फायदा पहुंचाने के लिए इनका जमीन को हड़पा गया? अदानी से फायदा नहीं, हाँ। मतलब खुद का फायदा पहुंचाने के लिए अदानी तो पैसा दे दिया हो। तो किसको दिया पैसा? जो रजिस्ट्री किए हैं, जो भूस्वामी तो वही बन गए जिनका रजिस्ट्री हो गया, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन इन बेचारों को क्या मिलेगा? इनके पास सेटलमेंट है, सब है, इसके बाद भी इनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है।
जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से कलेक्ट्रेट कार्यालय से जानकारी मांगी गई तो हमें बताया गया कि शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर घाट बर्रा से आए पीड़ित परिवार जनदर्शन में कलेक्टर से गुहार लगाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन 1 महीने बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट नहीं आई। वहीं कोल माइंस ने अपने असली जमीन मालिक को छोड़कर दूसरे फर्जी जमीन मालिक को मुआवजा भी बांट दिया है। धोखाधड़ी से हड़पी गई 68 एकड़ जमीन पर कलेक्टर से लेकर सरगुजा कमिश्नर तक शिकायत की गई है। पीड़ितों ने बताया कि उदयपुर क्षेत्र के गांव घाट बर्रा में जमीन पर परसा कोल ब्लॉक केते एक्सटेंशन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसको लेकर फर्जी लोगों को सामने खड़ा कर जमीन को हड़प लिया गया है। ग्राम में जमीन मालिकों की कंपनियों द्वारा आधार कार्ड, आधार दस्तावेज बिना चेक किए 2015 में सर्वे कर लिया गया था। ग्रामीणों का और भी आरोप है कि अब उन्हें घर से बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है और वह बेघर हो जाएंगे। जाहिर है कि जब फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। सरगुजा जिला के उदयपुर ब्लॉक में 68 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री किया गया है। इसमें भू माफिया अधिकारियों की साठगांठ है और जो जमीन मालिक है जिनको कोल माइन से मुआवजा मिलना था, उस मुआवजा को भी ये हड़प लिए हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। ये गरीबों का नुकसान है, किसानों की मुआवजे की राशि खाने का मामला है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस भू घोटाले में जो भी शामिल अधिकारी और भू माफिया हैं उनको कानूनी कार्रवाई की जाए और जमीन मालिकों को उनकी मुआवजा की राशि दिया जाए। तो वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जांच के बाद मामले में कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सरगुजा में जो 68 एकड़ कोयले की जमीन का मामला सामने आया है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि भू माफिया और अधिकारियों ने मिलकर कुछ फर्जीवाड़ा किया है। ग्रामीणों की जागरूकता से, ग्रामीणों की शिकायत से कलेक्टर ने उसमें छानबीन की है और उसमें फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है। हमारा शासन और प्रशासन इस बात के लिए मुस्तैद है, इस बात के लिए कटिबद्ध है और इस बात के लिए हमारा शासन और प्रशासन सक्षम भी है कि उस पर कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और जिसका जो हक है वो उसको दिया जाएगा। ये विष्णु देसाई की सरकार है। साफ है कि सरगुजा में एक बड़े फर्जीवाड़े ने उन लोगों का हक छीना जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। जिन लोगों को अधिकारियों से आस थी कि उनके हितों का ध्यान ये अधिकारी रखेंगे, उनके अनपढ़ होने पर ये पढ़े लिखे अधिकारी उनकी आवाज बनेंगे। लेकिन उन अधिकारियों ने ही भू माफियाओं के साथ मिलकर गरीबों की जमीनों का सौदा कर दिया और मुआवजे की मोटी रकम को डकार गए। फिलहाल मामले में जांच की बात कही जा रही है। देखना होगा जांच के बाद फर्जीवाड़े का खेल रचने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम हर गरीब और असहाय की आवाज बनकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और सिस्टम से सवाल करते रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। सरगुजा से रानू राज के साथ टीम न्यूज स्टेट।